स्टोरी बाय हर 2.0 आखिरी हंसी पार्ट 1। आखिर निमृत ने अपने ही प्यार मेहर से शादी करने से मना क्यों कर दिया? एक बार, बस एक बार हाँ कर दो निमृत। कुछ ही घंटों की तो बात है, फिर सब वैसे का वैसा हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ कि ये सब करना से तुम्हें कोई मानसिक या शारीरिक नुकसान नहीं पहुँचेगा। अमृत की बातें निमृत के कानों तक तो पहुँच रही थी, परंतु शायद दिल की तक नहीं पहुँच पा रही थी, या वह उन्हें अपने दिल से लगाना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अपनी ज़िंदगी के नाटक का इतना अहम किरदार निभा सके। नहीं अमृत, ये सब मुझसे नहीं होगा। सॉरी, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती थी, परंतु मैं मजबूर हूँ। एक बार, बस एक बार ज़रा मेहर की हालत के बारे में तो सोचो। तुम्हारा एक कदम उसके थोड़े बचे जीवन में कुछ खुशियाँ ले आएगा। निमृत ने अमृत की बात को अनसुनी करने का दिखावा तो किया, पर उसका मन मेहर के बारे में ही सोच रहा था। उसने सोचा, रात दिन मेहर की हालत के बारे में ही तो सोचती रहती हूँ, भला उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। पर ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी भावनाओं से अब और खिलवाड़ नहीं कर सकती। निमृत चुप देखकर अमृत निराश मन से वहाँ से चली गई और निमृत फिर से यादों की गहरी धुंध में खो गई। वह मेहर से पहली बार एक मॉल में मिली थी, जब वे दोनों एक लिफ्ट में अकेले थे और लिफ्ट अटक गई थी। निमृत को छोटी व बंद जगह में फंसने से घबराहट होने की प्रॉब्लम थी और वह लिफ्ट के रुकते ही ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी थी। तब मेहर उसकी ये हालत देखकर घबरा गया था और उसे संभालने में लग गया था। खैर, लिफ्ट ने तो कुछ देर बाद काम करना शुरू कर दिया था, परंतु इस घटना ने मेहर और निमृत को प्यार के बंधन में बांध दिया था। इस मुलाकात के बाद बातचीत और मिलने जुलने का सिलसिला चल निकला और कुछ दिनों के बाद दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। निमृत अक्सर मेहर के घर भी आती जाती रहती थी और मेहर के माता पिता और उसकी बहन अमृत से भी उसकी अच्छी पटती थी। इसी बीच मौका पाकर एक दिन मेहर ने अपने मन की बात सबको कह दी। मैं निमृत के साथ शादी करना चाहता हूँ। किसी ने भी मेहर की इस बात का विरोध नहीं किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। माँ, आज भी मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। लगता है अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, मेहर ने कहा और वह डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी इलाज के बाद भी जब पेट का दर्द का ये सिलसिला 1-2 महीने तक लगातार चलता रहा, तो कुछ लक्षणों और फिर जांच पड़ताल के आधार पर एक दिन डॉक्टर ने कह दिया, आई एम सॉरी, इन्हें आमाशय का कैंसर है और वह भी अंतिम स्टेज का। अब इनके पास बहुत कम वक्त बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। डॉक्टर के इस ऐलान के साथ ही निमृत और मेहर के प्रेम का अंकुर फूलने से पहले ही बिखरता दिखाई देने लगा। आंसुओं की अविरल धारा और खामोशी, जब भी दोनों मिलते तो यही मंजर होता। सब खत्म हो गया है निमृत, अब तुम्हें मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए, एक दिन मेहर ने निमृत को कह दिया। नहीं मेहर, यदि वह आना चाहती है तो उसे आने दो, अमृत ने उसे टोकते हुए कहा। जितना जीवन बचा है उसे तो जी लो, वरना जीते जी मर जाओगे तुम। मैं चाहती हूँ
इन 6 महीनों में तुम वह सब करो जो तुम करना चाहते थे। जानते हो, ऐसा करने से तुम्हें हर पल मौत का डर नहीं सताएगा। हो सके तो इस दुख की घड़ी में भी तुम स्वयं को इतना खुशमिजाज और व्यस्त कर लो कि मौत भी तुम तक आने से पहले एक बार धोखा खा जाए कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। जब तक जिंदगी है भरपूर जी लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम वादा करते हैं कि हम सब भी तुम्हें तुम्हारी बीमारी की गंभीरता का एहसास तक नहीं होने देंगे। बहन के इस ऐलान के बाद उसके घर का वातावरण आश्चर्यजनक रूप से बदल गया। मातम का स्थान खुशी ने ले लिया था। वे सब मिलकर छोटी से छोटी खुशी को भी शानदार तरीके से मनाते थे। वह चाहे किसी का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या फिर कोई त्योहार, घर में सदा धूमधाम रहती। एक दिन अमृत ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपकी इच्छा थी कि आप मेहर की शादी धूमधाम से करो। मेहर आपका इकलौता बेटा है। मुझे लगता है कि आपको अपनी ये इच्छा पूरी कर लेनी चाहिए। माँ उसे बीच में ही टोकते हुए बोली, देख अमृत, बाकी सब जो तू कर रही है वह तो ठीक है, पर शादी नहीं। ऐसी अवस्था में मेहर की शादी करना असंभव तो है ही, अनुचित भी है। फिर ऐसी अवस्था में कौन करेगा उससे शादी? मेहर भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। फिर धूमधाम से शादी करने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होगी। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? सारा पैसा तो मेहर के इलाज में ही खर्च हो गया। माँ ने कई बार मेहर और निमृत को शादी के सपने संजोते देखा है। मैं नहीं चाहती भाई ये तमन्ना लिए ही दुनिया से चला जाए। मैं उसे शादी के लिए मना लूँगी। फिर ये शादी कौन सी असली शादी होगी? ये तो सिर्फ खुशियाँ मनाने का बहाना मात्र है। बस आप इसके लिए तैयार हो जाइए। मैं कल ही निमृत के घर जाती हूँ। मुझे लगता है वह मान भी जाएगी। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है। रही पैसों की बात, उनका इंतज़ाम भी हो जाएगा। मैं सभी रिश्तेदारों और मित्रों की मदद से पैसा जुटा लूँगी। कहकर अमृत ने निमृत को फ़ोन किया कि वह उससे मिलना चाहती है। और आज जब अमृत ने निमृत के सामने ये प्रस्ताव रखा तो निमृत के जवाब ने अमृत को निराश ही किया था। परंतु अमृत ने निराश होना नहीं सीखा था। मैं अमृत की शादी धूमधाम से करवाऊंगी और वह सारी खुशियाँ मनाऊंगी जो एक बहन अपने भाई की शादी में मनाती है। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। अमृत अपने इरादे पर अडिग थी। घर आते ही मेहर ने अमृत से पूछा, क्या हुआ? निमृत मान गई क्या? हाँ, मान गई। क्यों नहीं मानेगी? वह तुमसे प्यार करती है। अमृत की बात सुनकर मेहर के चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई जो अमृत के इरादे को और मजबूत कर गई। अमृत ने मेहर की शादी के आयोजन की इच्छा और इसके लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत की सूचना सभी सोशल साइट्स पर पोस्ट कर दी। और इस पोस्ट का ये असर हुआ कि जल्द ही उसके पास शादी की तैयारियों के लिए पैसा जमा हो गया। घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गई। दुल्हन के लिए कपड़ों और गहनों का चुनाव, मेहमानों की खाने पीने की व्यवस्था, घर की साज सजावट सब ठीक उसी प्रकार होने लगा जैसा शादी वाले घर में होना चाहिए। शादी का दिन नज़दीक आ गया था। घर में सभी खुश थे। बस एक अमृत ही चिंता में डूबी हुई थी कि दुल्हन कहाँ से आएगी। उसने सबसे झूठ ही कह दिया था कि निमृत
और उसके घर वाले इस नाटकीय विवाह के लिए राजी हैं। पर अब क्या होगा, ये सोच सोचकर अमृत बहुत परेशान थी। मैं एक बार फिर निमृत से रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद वह मान जाए। सोचकर फिर निमृत के घर पहुँची। बेटी, हम तुम्हारे मनोभावों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और हम तुम्हें पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, पर निमृत को मनाना हमारे बस की बात नहीं है। हमें लगता है कि मेहर के आखिरी पलों में उसे मौत के मुंह में जाते हुए मुस्कुराते हुए वह नहीं देख पाएगी। शायद इसलिए वह तैयार नहीं है। वह बहुत संवेदनशील है, निमृत की माँ ने अमृत को समझाते हुए कहा। पर मेहर, उसका क्या दोष है जो प्रकृति ने उसे इतनी बड़ी सजा दी है? यदि वह इतना सहन नहीं कर सकता है तो क्या निमृत थोड़ा सा भी नहीं? अमृत बिफर पड़ी। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। निमृत का दर्द भी मेहर से कम नहीं है। यह भी बहुत सहन कर रही है। मेहर तो ये संसार छोड़कर चला जाएगा और उसके साथ साथ उसके दुख भी, परंतु निमृत को तो इस दुख के साथ सारी उम्र जीना है। उसकी हालत तो मेहर से भी ज़्यादा दयनीय है। ऐसी स्थिति में हम उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते हैं। स्टोरी बाय हर 2.0 आखिरी हसीन पार्ट 1।